नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। देवभूमि उत्तराखंड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पर एक नाबालिग के साथ एक बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया। 70 साल से ऊपर की उसकी उम्र थी। उस्मान उसका नाम है, जिसने नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार तो कर लिया और उसके बाद आप जानते ही हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर मामले पर बारीकी से नजर बनाए रखते हैं। तो ऐसे में इस मामले में भी जब जांच पड़ताल की गई तो आदेश जारी कर दिए गए कि जितना अवैध अतिक्रमण इस उस्मान ने कर रखा था उन सब पर बुलडोजर चलाए जाए। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस फैसले को रोक दिया है। बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी गई है क्योंकि उस्मान की पत्नी हाईकोर्ट चली गई थी और यहां पर जिस वकील ने उस्मान का केस लड़ा उसने कई सारी चीजों को रखा। और ऐसे में जो खबर मिल रही है वो ये कि न्यायपालिका में जब पूरी जांच हुई तो उसमें यह कहा गया कि बिना शर्त प्रशासन के अधिकारी माफी मांगे, क्योंकि नोटिस की प्रक्रिया होती है कि 15 दिन पहले देना होता है, लेकिन वो 3 दिन पहले दिया गया था। मोटे मोटे तौर पर यह खबर है। अब इसे थोड़ा और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी। देखिए, कुछ दिनों पहले हमने ही ये खबर ब्रेक की थी एनएमएफ में कि उत्तराखंड के नैनीताल में 72 साल का एक कॉन्ट्रैक्टर है, नाम है मोहम्मद उस्मान। उसने एक 12 साल की हिंदू बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है और कई दिनों तक करता रहा। जब ये मामला सामने आया तो आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। उसके बाद कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और उनकी मांग ये थी कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरे मामले को ले जाया जाए और वो जो आरोपी है उसके लिए फांसी की सजा की मांग की गई थी। यही हुआ था। एक मल्लीपाला थाना क्षेत्र है, उसका घेराव किया था नैनीताल में। यहां तक तो मामला हमने पहले बताया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो अब हम बताते। हुआ ये कि आरोपी के तरफ से एक वकील है, नाम है कार्तिकेय हरिगुप्ता। वो पेश हुए हाईकोर्ट में और उन्होंने प्रक्रिया पे सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार अगर अवैध रूप से बना हुआ मकान है फिर भी सामने वाले को 15 दिन का समय कम से कम देना है। लेकिन जो प्रशासन ने सिर्फ यहां आरोपी को सिर्फ 3 दिन का समय दिया। तो बाद में नगरपालिका के लोगों से पूछा गया, उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये प्रक्रिया है तो हम उसका भी पालन करेंगे। हम 3 दिन वाला नोटिस वापस लेते हैं और आप जो बोलेगा हम उनको उतना समय, थोड़ा सा और समय देंगे, 15 दिन या उससे ज्यादा देंगे। यहां तक ये ठीक है। लेकिन मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि जब न्याय होना होता है ना तो फैसला होना चाहिए कि सामने वाला आरोपी है या नहीं है, दोषी है या नहीं। यहां टिप्पणियां बहुत होती हैं और बाद में टिप्पणियां कुछ और होती रहती है और फिर फैसला कुछ और आता है। एक टिप्पणी की गई, टिप्पणी इस बात को लेकर की गई, प्रशासन के लोगों को डांट लगाई गई। वो इस बात से लेकर कि लोग प्रदर्शन कैसे कर रहे थे, वो कैसे आगे थाने का घेराव करना। अब इस बात को लेके मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो फिर सवाल उठते हैं, सबसे पहले मैं इन वकील साहब के बारे में बता देता हूं। नाम है डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता। ये पंकज जी, मैं वकील साहब पर भी आऊंगी। ये पूरी खबर आपने विस्तार से बता दी। नैनीताल में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। लेकिन मुझे पहले तो ये जानना है कि न्यायपालिका में क्या वाकई में ये कहा गया प्रशासनिक अधिकारियों से कि आप माफी मांगे बिना शर्त? मैं कहीं पर पढ़ रही थी ये खबर, अगर आप ऑथेंटिकेट कर पाए इन चीजों को तो। नहीं, कोर्ट के अंदर क्या हुआ, माफी मांगने के लिए कहा या नहीं, लेकिन डांट लगाई गई है। डांट लगाई गई है उनको। हाँ, उनको झिड़का गया है कि ये लोग प्रदर्शन कैसे करने पहुंच जाते हैं, ऐसे कैसे हुआ। अब बताइए, लोकतांत्रिक देश में इतनी बड़ी घटना पर आम लोग अब प्रदर्शन भी नहीं करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं करें। लेकिन इसी प्रदर्शन के बीच में पंकज जी एक महिला का और वीडियो वायरल हो रहा है और वो महिला हिंदू मुस्लिम की बहस ले आई है गाय के साथ। वो भी मैं चाहूंगी वो आप दर्शक वो वीडियो देख ले, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो दिखाइए उस महिला का। गाय का रेप क्या करे इस हिंदू धर्म में? गाय का रेप हुआ था गौशाला में, कुछ आगे किया उसके? ये हमें क्यों नहीं बताओगे? मेरी बात बोल रहे हो, मेरी बात सुनो। गाय का रेप हुआ तो गाय के बारे में किसने ऐसे बोले? जो किसान हमारे आगे पीछे हमारे सपोर्ट में रहते हैं तो अभी सपोर्ट पे मुसलमानों ने रेप करा है, बस ये बोल रहे हो आप लोग? नहीं, पूजा भाभी को पता ही नहीं है बात यार। तुम आपस में क्यों?
पंकज जी, बच्ची के साथ रेप हुआ है वो कोई जिक्र नहीं कर रहा है, लेकिन सेक्युलरिज्म जाग रहा है यहाँ पर लोगों का। नहीं, क्या नैरेटिव चेंज करने की कोशिश है। हर किसी को पता है कि मोहम्मद उस्मान जो 72 साल का बुजुर्ग है, उसने 12 साल की हिंदू बच्ची के साथ किया है। इसके खिलाफ आक्रोश था, तो कुछ कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट टाइप के लोग, इस्लामिस्ट हिंदू भी होते हैं, पता है कि नहीं? सिर्फ जन्म लेने से हर कोई हिंदू नहीं होता है, कर्म नहीं है ना। तो वो आके पूरे नैरेटिव को बदल रहे थे और वो इस बात के लिए बहस करी थी, अरे फलाने गौशाला में गाय के साथ रेप हुआ था, या फिर देश में दूसरी जगह रेप नहीं होता क्या, आप मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हो? अरे भाई, यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। बात यह है कि जो आरोपी है उसको सजा सख्त से सख्त मिले कि नहीं मिले और कितनी जल्दी मिले। ये जानबूझ के इन सब चीजों को लाते हैं भाई, कि ताकि पूरा जो बहस है ना वो हिंदू नैरेटिव स्पेसिफिक हो जाए, नैरेटिव चेंज हो जाए। उस बच्ची को न्याय नहीं। यही तो ये सो कॉल्ड इकोसिस्टम करता है। नहीं, लेकिन ये जो उस्मान है, उत्तराखंड की बर्बादी के पीछे इस इकोसिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। वहां बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप यकीन मानिए कि उत्तराखंड को ये लोग गटर बना के छोड़ देंगे। मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूँ पंकज जी। ये जो उस्मान है, अभी आप भी बता रहे थे कि कॉन्ट्रैक्टर है, तो क्या इसका इतना दबाव है कि ये फेक नैरेटिव या पूरी तरीके से दिशा चेंज करने की कोशिश की जाए? मैं एक लाइन में बोलूं, ये हाईकोर्ट में कॉन्ट्रैक्टरी का काम करता था। That's all I have to say। इससे ज्यादा बाकी दर्शक समझ जाएंगे। ठीक है, अब मैं वकील पर आ जाती हूँ। पहुंचा पैरवी वाले लोग नहीं होते क्या? वो होते हैं। और आप जिस तरह का ये कर रहे हैं, अच्छा बताइए, एक नुपुर शर्मा के खिलाफ कितना बड़ी टिप्पणी कर दी और कितने हत्याएं हो गई, कन्हैया लाल हो गई, ये कमलेश हो गए, अंकित त्यागी हो गया, मैं तो सीरीज ऑफ नाम गिना सकता हूं। किसी कोर्ट ने आज तक स्वतः संज्ञान लिया है? किसी कोर्ट ने? आप बताइए क्यों? इस देश में हिंदू होना पाप है क्या? और सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड के बारे में बोल रहा हूं, उत्तराखंड के क्राइम के डाटा निकाल के देख लीजिए कि उत्तराखंड में क्राइम करने वाले कौन लोग हैं, सारी बातें साफ हो जाएगी। मैं एक बात बार बार बोलता हूं और ये मैं पूरे डंके की चोट पे बोलता रहूंगा, मेरे खिलाफ जिसे कार्रवाई करनी है कर ले। जब से उत्तराखंड बना, उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी 33% की रफ्तार से बढ़ रही है। आप जाके जनसंख्या के आंकड़े निकाल लीजिए, और बढ़ने में सबसे बड़ा योगदान किसका है पता है? हरीश रावत की सरकार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है। मैं ये सीना ठोक के बोल रहा हूं, जिसको जो करना है कर ले। हरीश रावत की कांग्रेस की सरकार में मुस्लिम आबादी क्यों बढ़ी, कैसे बढ़ी, प्रशासन का क्या शह मिला, ये पता लगाने का काम वहां के लोगों का है, वो जानते हैं। पहले आप क्या करो कि फॉरेस्ट लैंड पे उनको बसाओ, लाकर सरकारी जमीनों पर बसाओ, और जब उनके खिलाफ कार्रवाई करे तो सारी दुनिया में शोर करो कि मुसलमानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। यही चल रहा है उत्तराखंड में। जब जब सरकार कार्रवाई करती है, कुछ द सो कॉल्ड सेकुलर खड़े हो जाते हैं और उनका सारा फोकस ये नहीं है कि उस बच्ची को न्याय दिलाना है। बिल्कुल। उस 12 साल की बच्ची के बारे में कोई बात कोई नहीं सोच रहा। नहीं, हर कोई ये कह रहा है कि 72 साल के उस्मान के खिलाफ कैसा ये आप लोग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये अरे भाई, जब रेप करने वाला वो है तो नाम हम क्या बोल दें, झूठ मूठ का कह दें सेकुलर दिखाने के लिए कि मोहम्मद उस्मान नहीं था, वो राम और कृष्ण थे, उनका ऐसे बोल दें हम क्या? ये सब। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदू नामधारी इस्लामिस्ट है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। अब बताइए कि इस देश के, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, इस देश को मुसलमानों से या कट्टरपंथियों से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा इस तरह के लिजलिजे पिलपिले हिंदुओं से है, जो हर वक्त अपने आप को इस बात के लिए कोसते रहते हैं कि मैं हिंदू में क्यों पैदा हो गया। और वो सारा कुछ वो करेंगे जो कट्टर से कट्टर मुसलमान या आतंकी से आतंकी मुसलमान नहीं कर पाता। ये क्या करते हैं? ये ब्रेन वॉश करते हैं और ये देश का नैरेटिव सेट करते हैं। पॉलीगैमी, एक साथ बहुविवाह। अरे बहुविवाह आपकी एक पत्नी के रहते, मैं इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, चलिए हमारी आपकी बात नहीं है, इस देश की महिलाएं बताएं कि क्या किसी मर्द की सिर्फ एक पत्नी है और उसके साथ 4 रही है तो वो पहले वाली बात रहती है? मैं एक ह्यूमन के नाते आपसे पूछ रहा हूं, नहीं रहती ना। तो ये कह रहा है कि जब तक एक पत्नी है आपकी और जब तक कोई वाजिब कारण नहीं हो आप दूसरी नहीं ला सकते, तो इसमें क्या आपत्ति है? आपको कुछ भी करने दिया जाए, सरकार कोई मॉडिफिकेशन सामाजिक कानून में नहीं करे, क्योंकि आप
शरीयत को मानते हैं और एक मुसलमान के रूप में आपको लिए शरीयत को मानना अनिवार्य है, और ये आपके धार्मिक अधिकारों का हनन, ऐसा होता है क्या? आप बताइए। पर जाके पंकज कोई ये जी, बोलेगा, कंप्लीटली शरीयत को मान ले तो भी तो बात हो। मौका यही तो परस्ती मैं है, बोल रहा हूं। यहाँ पर शरिया को मान लिया, यहाँ पर नहीं मान, यहाँ हम संवैधानिक हो गए, यहाँ हम शरिया से चलेंगे, ऐसे भी तो काम नहीं चलता। देखिए क्योंकि शरिया तो बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर मैं इस शब्द को बोलना नहीं चाहता। शरिया आपके ठरकपन को ढकने का ढाल नहीं हो सकता। आप चोरी करेंगे तो क्रिमिनल कानून भी शरिया के तहत आप पे लागू होना चाहिए, अगर बिल्कुल। सिविल कानून लागू हो रहा है तो। बिल्कुल। ऐसा क्यों कि सिर्फ आपको शादी के लिए ही शरिया चाहिए, या बच्चियों के रेप के लिए ही शरिया चाहिए, या हलाला और इद्दत के लिए ही शरिया चाहिए, लेकिन जब चोरी चकारी डकैती मर्डर करे तो उसके लिए शरिया नहीं, उसके लिए तो इंडियन पेनल कोड चाहिए। ऐसा कैसे? ठीक है, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी कमिश्नर हैं या बाकी जो अधिकारी हैं, नैनीताल में जिस तरह से बच्ची के साथ गलत काम हुआ है उस पर क्या जानकारी देते हुए नजर आए हैं, उन्हीं के बयानों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। आप इस पूरी चर्चा पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो जब ये घटना प्रकाश में आई तो पुलिस ने इसका त्वरित संज्ञान लिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, अभियुक्त की गिरफ्तारी भी इसमें हो गई है, और इस घटना की वजह से कहीं मंडल में किसी प्रकार से शांति व्यवस्था ना बिगड़े। और मेरी सभी डीएम्स एसएसपी से बात हो गई है, आईजी से भी बात हो गई है कि जहां जहां वो रस्ते हैं, जहां जहां एफआईआर दर्ज की गई, नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस प्रशासन द्वारा पीड़िता की देखभाल तथा उसके परिवार की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि विवेचना समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए और माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आरोपी को कठोरतम सजा दिलाई जाए। माइनर बच्ची के साथ हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की प्रतिक्रिया में कुछ तोड़फोड़ और मारपीट की घटना भी हुई। पुलिस द्वारा इस मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि नैनीताल में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है, नियंत्रण में है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो भी व्यक्ति कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।